अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। तो डॉक्टर समद, पहले तो हमें ये बताएं ना कि अगर किसी ने नए सिरे से रिसर्च शुरू करनी है पाकिस्तान में, तो वो कैसे करें, क्या करें? रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? पहली चीज जो कि मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। ठीक है, या आपका इंटरेस्ट, डिमांड, ये फील्ड, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड योर सोशल फैक्टर्स या सोशल इश्यूज। ये किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडरी आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, स्पेशली जबकि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना रोल नहीं है। आपसे अगला वही क्वेश्चन था, मतलब आप उसको रिलेटेड, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज, से रिलेटेड। हाँ, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जी, अब आप क्या अगला क्या आप कह रही हो क्वेश्चन था? यही कि जिस तरह काफी लोग कहते हैं कि अगर सपोज मैंने एमफिल किया डेंटल मटेरियल्स में, या किसी ने ओरल बायोलॉजी में किया और वो अपने किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं, वहां पे टीच कर रहे हैं, अब डेंटल मटेरियल्स के लिए आपको कोई लैब चाहिए, या फिर ओरल बायोलॉजी या पैथोलॉजी आपको कोई एनिमल हाउस चाहिए, कुछ। अब हर प्राइवेट कॉलेज के पास तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटीज के पास होती है या रिसर्च सेंटर्स के पास होती है। तो अगर मैं अभी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के पास भी नहीं है, हमारे जो उनके पास भी नहीं होती है, बिल्कुल। तो अब अगर मैं किसी प्राइवेट डेंटल कॉलेज में काम कर रही हूँ और मुझे कोई करना है ऐसा प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? कोई लैब चाहिए मुझे। अच्छा, देखिए, इसके लिए जो एक चीज, ठीक है, आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ये, यानी ओनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ये, तो वो इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करते। मतलब कि वो ऐसी कोई लैब्स इस तरह की डेवलप नहीं करते जहां पे रिसर्च हो सके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के पास होनी चाहिए या पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के पास होने चाहिए। अब अगर हम अपने पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को देखें तो सिवाय आर्मी मेडिकल कॉलेज के, या अब डाउ डेंटल कॉलेज जो कराची में है, दे हैव डेवलप्ड देयर लैब, ओन लैब। यानी मतलब ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तो एक अलग जगह है, डाउ डेंटल कॉलेज ने यस very recently, and they bought some very nice equipment including scanning electron microscopy है, HPLC है, और सेल लैब के लिए उन्होंने, और इस तरह की चीजें। ये मतलब एक डेंटल कॉलेज ने जो कि irrespective उनके DUHS जो है उसके पास अपनी बाकी लैब्स हैं। तो आई थिंक वी शुड प्रेज डॉक्टर अरशद हसन, क्योंकि उनके डॉक्टर अरशद ने इसको इनिशिएट किया, या यानी कि और उनके इंस्टीट्यूट ने। लेकिन बाकी किस डेंटल इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। अच्छा, अब वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पे ये करना चाहिए, देन यू हैव टू गो आउट ऑफ योर बॉक्स, कह लो, ठीक है, या थिंक आउट ऑफ बॉक्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अब वो कंफर्ट जोन क्या है? अब देखो, मैं आपको उसकी लाहौर की एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में कितने यूनिवर्सिटीज हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, UET है, कॉमसेट्स है, लम्स है, जिनके पास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा एक डेवलप किया। ठीक है, तो प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को भी हम कहना चाहिए कि उनका भी माइक्रोबायोलॉजी का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, दे हैव, एंड इवन फार्माकोलॉजी का, दे हैव क्वाइट रीजनेबल फैसिलिटीज। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी के जिसका मैंने नाम लिया, GCU है, UET है, कॉमसेट्स है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं जब भी इन इंस्टीट्यूट्स में गया हूं, ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए, कि मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू यूज योर इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर माय रिसर्च, मुझे कहीं से कभी ना नहीं हुई। ठीक है, मैंने कादिर यूनिवर्सिटी के साथ भी इंटरेक्शन किया, मैंने नस्ट के साथ इंटरेक्शन किया, और बड़ा अच्छी कोलैबोरेशन के साथ किया। तो जो डेंटिस्ट हमारे जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको अपने कॉलेज से निकलना पड़ेगा, वो अपनी सीट से, अपने ऑफिस से उठना पड़ेगा। हो सकता है उनको पहली दफा में कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले किसी पहले इंस्टीट्यूट में। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो किसी एक एक्स यूनिवर्सिटी में गए, उनको कोई अच्छा कोलैबोरेटर मिलना भी जरूरी है, नहीं मिला, ठीक है, फाइन, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लें। आपको वहां नहीं अच्छा मिला, आप तीसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लें, लेकिन थोड़ी एफर्ट है ना। मैं आपको, अच्छा चले, मैं सॉरी, एक बड़ी आपको एक रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी कराची में किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी। अब उनके इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं, ठीक है, एंड दे वेंट टू
another university जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, नॉन मेडिकल एंड नॉन डेंटल। अब वहां पे एक साहब मिले, ठीक है, जो कि फैकल्टी मेंबर है। अब उन्होंने आगे से उन लोगों को क्या कहा कि उन्होंने कहा जी ठीक है, अब ये मैं इसलिए कोट करूं क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई है। उन्होंने कहा जी हम वहां पे गए और उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन में या कुछ रिसर्च हम करना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट है। तो उनका आगे से जवाब था कि जी मैं कंसल्टेंसी के इतने पैसे लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इफ यू वांट टू बाय माय टाइम, अच्छा, तो अब आप मेरे साथ आधे घंटा डिस्कशन करना चाहते हैं तो मेरे आधे घंटे के इतने पैसे। आई मीन लाइक दैट पर्सन इज सिटिंग इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, और वो आई नो दैट पर्सन एज वेल, वो यानी पीएचडी होल्डर है इस फील्ड में और अच्छा रिसर्चर है, उसकी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बट लाइक आप अब जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा इंसान भी हो, चलो ये एक वो बड़ी गलत टर्म शायद कर दी, वो अच्छा इंसान हो सकता है लेकिन मतलब कि मतलब ये इन माय पर्सनल ओपिनियन, मतलब कि यार यू आर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ने आपको हायर किया है, ठीक है, यू आर टेकिंग मनी, तो फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉकेट और फ्रॉम द पॉकेट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो आपका क्या जा रहा है कि अगर आप उसको अपना उसकी हेल्प कर देंगे, आपने अपनी जेब से तो नहीं हेल्प करनी ना, आपने वो उसको फैसिलिटेट करना है उन इक्विपमेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको प्रोवाइड की, ठीक है, वो ठीक। और जो आपको आपसे वो कोई शाम का टाइम नहीं मांग रहा, वो आपसे टाइम बिटवीन 8 to 2 ही मांग रहा है ना, और उस टाइम के आप चार्ज कर रहे हो। तो ये इस तरह के भी हैं। तो लेकिन ये एक एग्जांपल है, लेकिन क्या इससे हमें डिसहार्ट हो जाना चाहिए? नहीं, यू शुड ट्राई एंड सर्च सम अदर इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो हाँ, तो मेंटल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पहली दफा जाते हैं, हमें इनकार होता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है, जैसा जो मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी, लाहौर में ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, इस्लामाबाद में कादिर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स अवेलेबल है, नस्ट अवेलेबल। वो लोग जो कि मेडिकल या डेंटिस्ट्री के नहीं है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उनका बड़ा वेलकमिंग बिहेवियर होता था कि अच्छा यार ये मेडिसिन की फील्ड से आया है, ये डेंटिस्ट्री की फील्ड से आया है, ये मतलब कि ये तो अपना क्लिनिकल काम भी कर सकता है, तो अब अगर ये रिसर्च कर रहा है तो वी शुड फैसिलिटेट हिम और हर, ठीक है। तो हिंड्रेंसेस होती हैं, कहीं पे आपका काम नहीं बनेगा, आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लें, तीसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लें। अगर एक ही इंस्टीट्यूट में आपको एक कोलैबोरेटर नहीं मिल रहा, फाइंड अनदर वन। थोड़ा सा एफर्ट, यस एफर्ट जरूरी है। सही। तो अभी जरा जो आपने पहले सवाल को पता नहीं डॉज किया था या आपने कहा था बाद, या लंबा उसका आंसर है जो हमने बाद में डिस्कस करना था, कि आपने पाकिस्तान में भी रिसर्च की है, इंग्लैंड में भी की है, सऊदीया में भी की है, तो क्या डिफरेंस है उसमें? अच्छा, सबसे पहले चलें मैं आपको पाकिस्तान में रिसर्च की और इंग्लैंड में रिसर्च की, पहले हम उस पर आते हैं। वेरी सिंपल आंसर कि इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा, इन्होंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया, राइट, कि स्टूडेंट ने सपोज 20th of September को हमारे पास ज्वाइन करना है, इन फर्स्ट 7 days उसकी ओरिएंटेशन होगी, फ्रॉम 1st October he'll go in the classes, he or she will go in the classes, क्लासेस में जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो 14th और 15th of December को खत्म होगा, इतना कोर्स हमने कवर करना है, उसका कोई मिड टर्म एग्जाम या मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा। आफ्टर क्रिसमस वो 6 या 7 जनवरी से स्टार्ट करेगा टिल मई, क्लासेस होंगी, प्रॉपर होंगी, हर सब्जेक्ट के लिए टीचर आएगा, उस टीचर को अपना एक स्केड्यूल पता है, वो वहां पे आ रहा है, वो लेक्चर दे रहा है। ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट में ही इन द बिगनिंग, लाइक मैं ये बात कर रहा हूँ जो एमएससी प्रोग्राम की, ठीक है, साल के शुरू में ही यूनिवर्सिटी जो है उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो सुपरवाइजर्स हैं उनको कहती है कि जी आप अपने प्रोजेक्ट्स हमें पहले से दें, वो वेबसाइट पे या वो पोर्टल पे अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर देते हैं, उसमें नाम मेंशन नहीं होता। स्टूडेंट चाहता है उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनमें से कहता है अच्छा मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसका अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग हो जाती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यस अवेलेबल है, फंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अपने प्रोजेक्ट जो है वो वहां से स्टार्ट करता है, तो मई में उसका कोर्स वर्क खत्म हो जाता है, वो अपना फाइनल एग्जाम देता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो
अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपनी जो एक साइनॉप्सिस कह लें या एक छोटी सी एक रिपोर्ट कह लें वो क्लियर करके सेकंड सेमेस्टर में अपनी थीसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक प्रेशर होता है कि मैंने सितंबर में डिग्री लेके यहाँ से जाना है, क्योंकि अगर सितंबर में डिग्री नहीं ली तो मुझे अगला 1 साल यहाँ पे मजीद रुकना पड़ सकता है। अपना वो मई उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जून जुलाई अगस्त उनके पास टाइम होता है अपने प्रोजेक्ट करने का, अपना थीसिस लिखने का। बाय द एंड ऑफ अगस्त और इन द बिगिनिंग ऑफ सितंबर वो थीसिस खत्म, प्रेजेंटेशन तैयार, फाइनल एग्जाम, ठीक है, मतलब थीसिस डिफेंस या थीसिस वाइवा, वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और ये दुनिया यानी कि अगर मैं आपको इसलिए क्योंकि मैं खुद उस सिस्टम में रहा हुआ हूँ, और आई थिंक सेम इज इन अमेरिका और इन कनाडा और इन सिंगापुर या कहीं जहाँ पे हांगकांग में भी। तो स्टूडेंट का टाइम जाया नहीं हो रहा, उन्होंने हर चीज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की तरह, ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम के थ्रू चल रही है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्टूडेंट ले लिया, अब एक सुपरवाइजर है, स्टूडेंट बेशुमार है, आ जाए जी, अब क्लासें हो रही हैं, कुछ टाइम पे हो रही हैं, थीसिस कब करना है कोई पता नहीं, अभी तो सोचेंगे, ठीक है, चलो जी प्रोजेक्ट, आप स्टूडेंट को कह दिया प्रोजेक्ट बना के लेकर आओ, अब वो स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहा है, ठीक है, ज्यादातर यही है ना कि स्टूडेंट को कह दिया जाओ अपना प्रोजेक्ट सोच के लेकर आओ। कुछ सुपरवाइजर जो कहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है मैं आपको प्रोजेक्ट बना के देता हूँ, फिर उस प्रोजेक्ट पे टाइम चल रहा है, अब फिर उस सिस्टम की जी साइनॉप्सिस अप्रूवल हो रहा है, अब जी वो रिव्यू बोर्ड कमेटी मीटिंग हो रही है जी, अब एडवांस बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसमें वो एग्जामिनर आएंगे, एक्सटर्नल रिव्यूअर्स आएंगे, वो उसको देखेंगे, अच्छा जिस दिन वो आ गए उस दिन साथ सुपरवाइजर नहीं आया, नहीं आया हो ये तो कैंसिल हो गया, आज तो आप, क्योंकि सुपरवाइजर की तो मर्जी है, राइट, जिस दिन वो आ गया अल्लाह अल्लाह करके हो गया तो वो उसमें वो एतराज जो कि उस बेसिकली, यानी मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं जो मैं लाहौर की यूनिवर्सिटी में या डेंटल मटेरियल्स का सब्जेक्ट है, रिव्यू बोर्ड की मीटिंग्स हो रही हैं, एडवांस बोर्ड की मीटिंग्स हो रही हैं, लीस्ट बॉदर्ड के मेथोडोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की नोवेल्टी क्या है, प्रोजेक्ट डिजाइन कैसे की है, ओनली फोकस इन व्हाट स्टैट्स क्या लगाई है, मतलब वो ये नहीं पता कि ये जो काम किया है इसमें कोई नोवेल्टी है या नहीं है, वेरिएबल्स क्या हैं, स्टैट्स कौन सी लगाई है आपने, अब वो बस लो वो स्टैट्स को उसी पे ही रोल देते हैं, ये तो आपने ठीक नहीं किया, ये नहीं ठीक किया, मतलब कि वो उनको ये नहीं पता कि यार जो आप रिसर्च करा रहे हैं इसकी कोई नोवेल्टी है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं होती। यानी ये मैं आपको अपना 6 साल का मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जिसमें लाहौर के इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पैरेलल अगर आप देखें, अच्छा काम ये लाइक आर्मी मेडिकल कॉलेज, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, उनको पता है, सॉरी प्रोग्राम, उनको पता है कि जी कि ये हमने इसमें करना है, इतने टाइम में साइनॉप्सिस अप्रूव होना चाहिए, इतने टाइम में थीसिस जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, लाइक आई कैन लाइक मैं आपको कलीम का मैं नाम ले सकता हूँ, ठीक है, वो प्रोग्राम अपना चला रहा है, उसकी एमफिल बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो खुद भी ये कहता है क्योंकि उसके पीछे एक प्रेशर है, वो आर्मी का जो इंस्टीट्यूट का उसने एक प्रोग्राम को डिफाइन किया हुआ है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपने बाकी कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं नजर आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड नहीं हमारे, सिंगल पर्सन बेस्ड है। एमडीएस आप देख लें, मतलब 10-10 साल हो गए एमडीएस चली जा रही है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। जहां पे पूछने वाले हैं ना, मतलब कि जैसे अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में अगर 10 स्टूडेंट लिए और 10 स्टूडेंट्स का वो अपना पास नहीं कर रहे तो उनसे वो इंस्टीट्यूट उस सुपरवाइजर को या कोर्स डायरेक्टर को बुला के उसकी अच्छी खासी गोशमाली करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। तो यहाँ तो 5-5, 6-6 साल कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट भी नहीं करता, फिर भी वो किसी को परवाह नहीं है, यूनिवर्सिटी में बड़ा ऑफिस इंस्टीट्यूट छोड़े, बैठे होते हैं, इंस्टीट्यूट छोड़े, जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को होना चाहिए, लेटर्स बहुत आते हैं, देख लें पिछले दिनों में वो एचईसी ने भी बड़े लेटर्स निकाले कि जी 5 साल में अगर नहीं करेगा तो खत्म कर देंगे 5, लेकिन वहां पे ना एक वो क्लॉज दे देते हैं। लेकिन अगर इसको आप सुपरवाइजर या इंस्टीट्यूट जस्टिफाई कर दे तो फिर हम उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, अब वो तो फिर जस्टिफाई कर ही देते हैं। तो एक तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होना चाहिए, 2 साल की एमफिल है जो 2 साल में ही होनी चाहिए,
अब वो आपने अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एक सुपरवाइजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या MDS अगर 3 इयर्स है या 4 इयर्स है, तो 4 इयर्स के बाद आपका मैक्सिमम आप 6 महीनों पर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड चीज जो मैंने की थी, नहीं मैं इसी जो इंग्लैंड और या जो हम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री की बात कर लें, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे यस आपके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। अब ये एक्स्ट्रा एफर्ट किसने करनी है? ये एक्स्ट्रा एफर्ट सुपरवाइजर ने करनी है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट स्टूडेंट ने करनी है, या ये एक्स्ट्रा एफर्ट उस इंस्टीट्यूट ने करनी है जिसने हायर की है? आपका क्या ख्याल है, किसको करनी चाहिए? इंस्टीट्यूट को करनी चाहिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूट की है, जो कि मतलब कि जिसने प्रोग्राम अपना लॉन्च किए, शुरू किए। इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर या इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। लेकिन हो क्या रहा है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? हमने स्टूडेंट के ऊपर, हमने सीधे स्टूडेंट पे डाल दी, जाओ जी ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जाओ अब जाके ढूंढते फिरो। तो इसलिए तो फिर वो बेचारे आपको ढूंढते हैं। हाँ, सुपरवाइजर का नाम किसी, ठीक है, इन चीजों पे टाइम लगता है, लेकिन अब ये चीजें आपको एक आपका एक होमवर्क होना चाहिए। अच्छा, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि IRCBM में कॉमसेट्स ने अभी तक अपना MPhil प्रोग्राम या PhD प्रोग्राम अपना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अब इस पे मैं और डॉक्टर आकिफ हेड, मैं वहाँ पे इंचार्ज रिसर्च था, हमारी बड़ी डिस्कशन होती थी डायरेक्टर साहब के साथ, अपने हमारे जो डायरेक्टर साहब के साथ, वी वांट के जी हमें स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जो डायरेक्टर साहब थे जुनैद ज़ैदी साहब, बड़ा उनका विजन है, लेकिन वो यही कहते थे कि नहीं अभी नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम कि तुम लोग MPhil करो। हम कहते हैं हम नहीं करा सकते। मैं पूरे पाकिस्तान को कराता फिर रहा हूँ मैं कराची से लेके वो पेशावर तक लोगों को कराता फिर रहा हूँ। तो अगर हम खुद दूसरे लोगों को करा रहे हैं, दूसरे लोग हमारे साथ एक करके कर रहे हैं, तो हम खुद क्यों नहीं? लेकिन वो यही कहते थे कि नहीं अभी इट्स नॉट द राइट टाइम बिकॉज यू हैव टू फुलफिल सो मेनी रिक्वायरमेंट्स। तो अब हमने क्या किया पाकिस्तान में कि हमने बगैर सोचे समझे प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अभी रिसेंटली देख लें, अभी पिछले हफ्ते एक इंस्टीट्यूट ने एडवर्टाइज कर दिया PhD इन डेंटल मटेरियल्स एंड PhD इन, हाँ, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि कर लूं मैं। हाँ ठीक है। तो अब उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम में कर दिया लॉन्च, वो एडवर्टाइज कर दिया, और वो आपको याद है उस ग्रुप में भी बहस हो रही थी, लोग पूछे वहां पे सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर कोई नहीं जी ठीक है, सुपरवाइजर कोई नहीं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकर आए इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कहा वो फलानी लैब है, ठीक है। तो अब आप जब इंस्टीट्यूट, वो आप स्टूडेंट हायर कर लेंगे, ऑब्वियसली वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो कोई पैसे भी लेगा। अब वो पैसे लेके क्या, फिर वो स्टूडेंट को क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे आप अपना काम खुद देखें, अब ढूंढे अपना सुपरवाइजर खुद ही। ये फैक्टर है। तो ये इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, या ये उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने उनको ऑथराइज किया। अब उसमें कौन है? उसमें ये हमारे पास सामने HEC है हमारे सामने, या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, या पहले पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल थी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के डाल दी सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के डाल दी स्टूडेंट के ऊपर। तो एज कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप पहले तो ये बताएं कि क्या हम उस स्टेटस को कभी पहुंच सकते हैं हमारी जिंदगी में? अब जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, रिसेंटली PMC ने अपनी कुछ चेंजेस किए हैं, राइट? I remember I gave these suggestions in 2015 or 16 to PMDC. वो मेरा अभी तक ऑन रिकॉर्ड वो डेंटल एजुकेशन कमेटी में, कि उन्होंने यही कहा था कि आप अपनी ये चीजें इंप्रूव करें, यू शुड इंप्रूव, आपको वो करना पड़ेगा कि जी नंबर ऑफ पब्लिकेशन इंप्रूव करें, नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज करें, मतलब वही जो थोड़ी पब्लिकेशंस पे या नॉन इंडेक्स्ड उस पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर कोई है, कोई कुछ फील्ड का है, तो अब इन्होंने किया है, ठीक है। तो आई विश और आई होप कि जो अब हेल्थ टास्क फोर्स जो काम कर रही है उसमें हमारा कुछ बेहतरी हो, हमें बेहतरी लानी पड़ेगी खुद, अगर कुछ नहीं तो खुद बेहतरी ले आए, मतलब इंस्टीट्यूट अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं करें तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेहतरी ले आए। अच्छा, मैं इसमें सॉरी मैं थोड़ा सा एक और टाइम ले रहा हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है, क्योंकि जब मेरी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या उनके डीन्स हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, ये HEC हमें फंडिंग नहीं देती। HEC जो है या वो फंडिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को देती। अच्छा, अब इसमें मेरा ये कहना है कि HEC देगी
अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, HEC लम्स को भी तो दे रही है ना, HEC आगा खान को भी दे रही है, HEC अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को भी दे रही है, रिफा इंटरनेशनल को भी दे रही है। अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही है ना, लेकिन इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में नहीं दे रही थी HEC इनको भी, लेकिन इन्होंने अपनी इंस्टीट्यूट लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी एक बेस बनाई जो ये शो कर सकते हैं कि ये देखें, ये HEC के सामने कि ये हमारे फैकल्टी मेंबर है, ये हमारा एक वो पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ एकेडेमिया, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, या हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारी स्टैंडिंग है, वी आर स्टेबल इंस्टीट्यूट। तो फिर HEC करेगी फंडिंग, मतलब अगर एक स्टेबल इंस्टीट्यूट है तो उसको करना चाहिए। सही, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमारे भी दिन बदलेंगे, मुझे लगता है हम ये वाला एपिसोड कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में हम जल्द आएंगे और कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, या हो सकता है रिसर्च का ही कोई चीज हम दोबारा से डिस्कस नहीं, कोई हल्का फुल्का करेंगे। आज जो है ना वो काफी जो ज्यादा हैवी हो गया, तो कोई हल्का फुल्का टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि सिर्फ वही ये नहीं है कि हम सिर्फ जो बुरा है उसी को बताना है, जो अच्छी चीजें भी हैं, जो हल्की फुल्की साइड वाइज बहुत पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, और बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत लोगों की जिन्होंने इस लेवल को और इस सिस्टम में रहते हुए अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचाया, तो हम उनको भी जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।